ने एक निधि का गठन किया है। सरकार के स्तर पर 3,000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। स्नातक, प्रास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम CSR से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे। दोस्तों नमस्कार। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में तो आपको अवश्य मालूम होगा। आप अगर अभिभावक हैं या फिर आप बच्चे हैं तो सभी इस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू होगा, क्योंकि काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार ये घोषणा कर चुकी है, लेकिन आखिरकार इनका वितरण कब होगा, इतना डिले क्यों हो रहा है। इसी सबको लेकर आपने अब तक बहुत सारी जानकारी इस इंटरनेट पर वीडियोस के माध्यम से देखी होंगी। बहुत सारे आपको वीडियोस में और आपके जो समाचार पत्रों में आपको बहुत सारे लिंक भी आपको कहीं ना कहीं मिले होंगे। एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे और आप कुछ आगे की आपको जानकारी, एक सटीक जानकारी आपको अब तक नहीं मिल पा रही होगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सटीक जानकारी देंगे कि आखिरकार इनका वितरण कब से शुरू होगा, कैसे होगा, क्या करना है आपको, किस तरह से इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को इसके लिए कैसे आप एलिजिबल मानेंगे, आप किस तरह से, क्या इसकी पात्रता है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी सरकार ने युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट बांटने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 10.5 लाख स्मार्टफोन और 2.5 लाख टैबलेट का वितरण होगा। स्मार्टफोन की सप्लाई IT विभाग को 20 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके कुछ दिनों के बाद टैबलेट की आपूर्ति भी लगभग शुरू हो जाएगी। युवाओं को इसका वितरण 25 दिसंबर से करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें टैबलेट के लिए विस्टल, सैमसंग और एसर सेलकॉन, और स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग सेलकॉन और सैमसंग यूनाइटेड ने आपूर्ति करने के लिए टेंडर में भाग लिया है। बताया जा रहा है कि टैबलेट की आपूर्ति दिसंबर के आखिरी में होगी। ऐसे में इसका वितरण जनवरी में ही हो पाएगा। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए मुख्यमंत्री जल्द एक DG शक्ति पोर्टल लॉन्च करेंगे। दोस्तों, एक DG शक्ति पोर्टल एक ऐसा पोर्टल होगा जिस पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी और यहाँ इस DG पोर्टल के माध्यम से आगे भी जो वो विद्यार्थी हैं, जो एलिजिबल हैं, जो जिन्हें इस तरह का वितरण किया जाएगा, वो आगे की अपनी पढ़ाई के लिए भी उसमें बहुत सारा मटेरियल उन्हें इस DG पोर्टल के माध्यम से मिलेगा, जिसका एक्सेस भी उन्हें दिया जाएगा। उन्हें एक एक्सेस की दी जाएगी जिसके माध्यम से वो एक्सेस करके अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं और उसमें उन्हें काफ़ी मदद होगी। अब बात करेंगे कि इसके लिए प्रक्रिया क्या है, आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, उस सब की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी है, ना ही अभी किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। दरअसल इस DG पोर्टल के माध्यम से सरकार सारा एक्सेस आपको देगी, लेकिन उससे पहले जो पात्र हैं उनके लिए सरकार जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो सीधा कॉलेज से कर रही है। यानी आपके कॉलेज में जो भी छात्र हैं जिन्होंने 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन में, वो कॉलेज ही डेटा सरकार को प्रोवाइड करा रहे हैं। उनके जेम पोर्टल पर ये डेटा अपलोड होना शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट 50 से 60% डेटा अपलोड हो चुका है। यानी आपके कॉलेज की तरफ से ही वो डेटा दिया जाएगा, आपको किसी तरह की कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है 12वीं के बाद, तो कॉलेज वो डेटा आगे सरकार तक पहुंचा रहा है। इसके लिए पात्रता क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि उसमें आप किस तरह से अपने आप को ये मान सकते हैं कि आपको ये लैपटॉप या स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं। इस योजना की पात्रता हेतु आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं तथा 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर, इसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद आपको DG पोर्टल जब लॉन्च होगा तो उस पर ये जानकारी भरी जाएंगी। कुछ जानकारी रजिस्ट्रेशन के लिए ये जानकारी चाहिए होगी, जिसके द्वारा OTP के द्वारा आप वेरीफाई करके इसमें
पात्रता में आप भाग ले सकते हैं, आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप 12वीं में आपकी 60% से ऊपर यानी 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ पारिवारिक आय, जो परिवार की आय है, वो भी आपकी सालाना जो आय है वो 2 लाख रुपए के अंदर होनी चाहिए। मुख्य रूप से इसके लिए कुछ शर्तें हैं। बाकी क्या करना है ये डीजी पोर्टल लॉन्च होने के बाद आपको सारी जानकारी और हम विस्तार से देंगे, लेकिन अभी आपको कहीं परेशान होने की, कहीं भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से जो भी पात्र होंगे उनकी जानकारी सरकार को दी जा रही है और दी जा चुकी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमें बताइएगा कैसी जानकारी लगी। आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।